हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि कल की आपने वीडियो बहुत पसंद की है जिसमें मैंने अपनी शॉल्स दिखाई थी। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको वो भी दिखा दूँ कि जो मैं शॉल्स लेकर आई थी। जाहिर है बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए हैं कि आपने तो हमेशा दिखाती हैं, आपने बताया ही नहीं। तो मैंने बहुत महंगी शॉल्स नहीं ली हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि बड़ी ओवर प्राइस शॉल्स थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो बजाते खुद इतनी महंगी चीज़ें लेने के हक में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि मैंने वो 2-2 ढाई-ढाई लाख की शॉल कम से कम पहन तो ली। शौक पूरा हुआ। वो 2-2 ढाई-ढाई लाख वो लोगों ने जिस तरह कहा हुआ है कि जी किन लेकिन के लिए वो मुझे वाकई मैं वही बिलीव है। इस चीज के ऊपर करती हूँ कि अगर आप लोग इफ यू आर लुकिंग गुड और आपने अपनी हेल्थ अच्छी रखी हुई है, नींद पूरी की हुई है, अंदर से सेटिस्फाइड है, चेहरे पे इत्मीनान है, तो जो भी पहन ले वो अच्छा लगता है। कुछ मैं जो शॉल्स अपने लिए 2 लेकर आई हूँ वो इतनी महंगी नहीं है। एक तो मैंने ये स्टोल लिया था 5,000 का, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। कपड़ा बड़ा, मैं ना नरम कपड़े पे जाती हूँ। हाँ, नरम और फ्लोई सा मुझे इसी तरह के ही पसंद ये है। वाला अगर मुझे आप क्लोजअप दिखा दें तो इसमें बड़ा रस्ट और इस किस्म का ना ये बड़ा खूबसूरत गुंदा गुंदा सा प्रिंट है। या ये मुझे इसलिए अच्छा लगा। तो ये देखें जी कि मैं ये ले आई थी और इसको मैं बड़े तरीकों से पहन सकती हूँ। अगर बाहर ठंड है तो अच्छी तरह से अपने आप को लपेटा जा सकता है। यूँ इसकी अच्छी खासी चौड़ाई है और अच्छी खासी मतलब कवर देता है ये देखें। और अच्छा भी लगता है, बहुत प्यारा लगता है। बड़ा प्यारा लगता है। और आदमी नीचे और अगर आपने कोट सकते वगैरह हैं मेरे पहनना ऊपर। है, कोट पहना हुआ है, स्वेटर पहना हुआ है, तो उसके ऊपर आप अच्छी तरह से इसको यूं लेके अपने आप को कवर कर सकते हैं। यूं, ये देखें, ठीक है ना, गर्दन वर्दन कवर हो जाती है। यूं भी लिया जा सकता है। अगर साड़ी पहनी हुई है तो उसके ऊपर प्रेफरेबली मैं कहूंगी कि कोई लॉन्ग अगर आपने ड्रेस पहना हुआ है या साड़ी पहनी हुई है तो उसके ऊपर आप इसको यूं करके ले सकते हैं। यूं 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 भी पकड़ सकते हैं और इसको यूं भी ले सकते हैं। थोड़ा अच्छा तुमने लोगों को आइडिया भी दे दिया स्टाइल डिफरेंट स्टाइल में इसको लिया जा सकता है। राइट। और ये था 5,000 का, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी जो मैंने ली थी वो 15,000 वाली थी, जिसमें मैंने बताया था कि थोड़ा सा शिमर है। ये 15,000 की थी। तो मुझे बेज ही पसंद आती है। वैसे मेरे पास ब्लैक शॉल भी पड़ी हुई है, लेकिन ये बहुत प्यारी लगी थी मुझे, तो मैं ये ले आई हूँ। और अगर आप देखें मुझे बताइएगा कि आपको भी कैसी लगी। इसको भी उस तरह ही पहनी जा सकती है, लेकिन डिफरेंट तरीके से, है ना जी। ये बड़ी वाली शॉल है ये ना, बड़ी है ना? ये तो प्रॉपर शॉल है, वो स्टोल था। ये देखो ना, शिमर आ रही है, ये आ रही है ना? या वाह जी वाह। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरा वो वाला, मैंने काफी मेहनत से आपको, मेरा मतलब ये था कि खरीदें भाई चाहे ना खरीदें। मैं तो 2.5 लाख की शॉल ना खरीदूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इतनी शॉल काइंड ऑफ पर्सन ही नहीं हूँ। और इतना But ज्यादा ये पैसा है, खर्च करने की मैं जरूरत देखो भी नहीं है कि मैं है। अपने व्यूअर्स को कह रही हूँ कि जाने में देखने में क्या हर्ज है। पता तो होना चाहिए ना कि क्या क्या चीजें मिल रही हैं। ठीक होगी बात। उसके बाद मैंने ये भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, एथनिक की चप्पल है, ये ली है। इसका ये नीचे से ये स्ट्रैप ट्रांसपेरेंट है और ये यूं करके है। इट्स ब्यूटीफुल। इट इज। तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि ये भी मैंने लिया है। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेती हूँ, जाती हूँ, देखती हूँ, माइंड में रखती हूँ, कोई चीज अच्छी लगे तो मैं ले लेती हूँ। अच्छा, एक और चीज भी ली है, वो भी दिखा दूँ? दिखा दो। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कोई अमेरिका जा रहे हैं तो उनके हाथ बल्लू के लिए मैंने वो ईद का ड्रेस मंगवाया हुआ है। तो वो तो मैं अभी जब उसकी और चीजें भी ले आऊंगी तो वो सारा पैक जब होगा तो दिखाऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जैन के लिए क्या लूं, और जाहिर है कोई जा रहा है तो फिर बहुत बड़ा बंडल मैं नहीं दे सकती थी, तो मैं उस जैन के लिए परफ्यूम ले आई हूँ। कौन सा भला? दिखा दो। दिखाओगे तो लोगों को पता लगेगा।
ज़मा जनाना मड़बा में के बड़ा अच्छा परफ्यूम है, ये मैंने भी इस्तेमाल किया हुआ है। ज़मा और ये इसका नया वर्जन आया है जानान का, जनान प्लेटिनम। प्लेटिनम, या और बहुत अच्छा परफ्यूम है ये। तो ये हम भेज रहे हैं जनाब आली जैन के लिए। और इसके अलावा मुझे मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सर्दी सर्दी सी होगी तो क्यों ना चल के सूप पी लिया जाए। तुमने तो कहा था अभी घर में ही हम खाया पिया करेंगे, वैसे सूप इज गुड आइडिया। मेरा मतलब हाँ बात तो सही है कि घर का खाना बेहतर होता है, लेकिन हमने बड़े अरसे से अभी हमने कुछ नहीं खाया। हाँ काफी अर्से से नहीं गए, तो आज हम सर्दी की वजह से हम सूप शूप वगैरह पी सकते नहीं हैं। वैसे भी मैं कहती हूँ कि बाहर जाकर ना ढेर सारा जो खर्चा हम होटलों में करते हैं उसके बजाय हम अच्छी नरिशिंग चीजें घर लाकर खाएं। एग्जैक्टली ऐसे। वैसे लेकिन ये है कि खर्च करना भी चाहिए। इस्लाम में ये है कि भाई कमाओ और फिर खर्च भी करो। अल्लाह ताला ने जायदादें ना छोड़ के जाओ, जायदादें तो छोड़ने का है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है। नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि जो आप कमा रहे हैं उसमें से अल्लाह को पसंद है कि हम खर्च करें, लेकिन बैलेंस करें कि कुछ अपने रेनी डेज के लिए भी कुछ बचा ले। अकल भी अल्लाह ने दी हुई है, लेकिन टोटल बचा बचा के जायदादें बनाने का कोई फायदा नहीं है। इस्लाम में देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट। आपकी जायदाद जो आपके काम आएगी वो अच्छे कर्म है, अच्छे काम है जो आगे आपने अल्लाह ताला के सामने पेश करने हैं कि जी हम ये करके आए हैं। तो यहाँ पैसा छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। आपके बच्चों को तालीम अच्छी दे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपने लिए कमाएं खाएं, और अल्लाह उनका मुहाफिज है, अल्लाह उनको दे और सबको दे। हाँ प्लानिंग आप नहीं कर सकते, बिकॉज प्लानिंग जो है ना वो अल्लाह की डोमेन है। लेकिन प्लानिंग वो कुछ करने ये वाला है ना कि हमारी एशियन साइड पे बहुत है कि जायदाद बना लो, खस्ता हाल रहो खुद और पीछे जायदादें छोड़ के मर जाओ। ये नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में ये है कि आप जो गरीबों को दें, अपनी ज़कात निकालें, बिल्कुल अपने ऊपर खर्च करें, हलाल कमाएं, और इतना कमाएं कि जितना आप खा सकें, और कुछ आपके पास इतना हो कि अगर कोई खुदा न खास्ता मसला बने तो आपके पास आप बिल्कुल हैंड खाली हाथ ना खड़े हुए हों। तो थोड़ा सा इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। बाकी ये है कि अल्लाह ताला हर किसी को अपनी ख़जानों में से सबको अनायत करे, हलाल मिले सबको खाने को, और अपनी जितनी भी अल्लाह की नेमतें हैं वो अल्लाह ताला सबको, मुझे, अपनी ये यूट्यूब फैमिली, अपने बच्चे, अपने ख़ानदान, सबके लिए ये दुआ मांगती हूँ। बिल्कुल। और अल्लाह की रहमत का जो है ना हमें हर वक्त तलबगार होना चाहिए। एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है। बाकी है। क्या कर रही हो? मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं देख रहा था कि तुम दराज में क्या ढूंढ रही हो, टमक रही है। ठीक कर रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ, अगर आप दिखा दें करीब से, ये जो मेरी लिपस्टिक्स की कलेक्शन है ना, इसमें सारी की सारी समहाउ मैं पिंक ले आई हुई हूँ। अच्छा सारी इसलिए मैं गा रही हूँ कि एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है। अच्छा इनको देख देख के कह रही थी। मैं अब सोचती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँ तो अपने आप को समझा के जाऊँ कि बहन पिंक नहीं लेना, गुलाबी लिपस्टिक होर ना ले आइयो। हाँ गुलाबी लिपस्टिकां जड़ियां ने ना ये सारी तकरीबन, ये देखें। हाँ तुम्हें एक्चुअली शुरू से पसंद है ना पिंक कलर, तुम्हें लेकिन बहुत पता नहीं मैं पागल हो जाती हूँ, मैं वहां जाती हूँ ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ, पिंक उठा और आखिर में पिंक। हाँ तो फिर ये देखें, ये गारे हीरा के पास से मैंने पत्थर उठाया था। हाँ ये रखा हुआ है तुमने? मैंने रखा हुआ है। वाह जी वाह, आई लव इट। और बिल्कुल जो गार थी ना, उसकी साइड से मैंने ये पत्थर उठा लिया था। एक सितम और मेरी जान अभी जान बाकी है। मैं अपने ब्रांड्स भी बता देती हूँ ऐसी, मतलब अभी मैं ये ठीक करने लगी हूँ, बाद में दिखाऊंगी आपको प्रॉपर, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। दिखा दो इससे अगर आप क्लोजअप लाएं तो ज्यादातर सेफोराज हैं, जितनी भी ब्लैक ये लिड्स हैं ये सेफोराज हैं। फिर इस तरह के जो हैं ये स्मैश बॉक्स के हैं। फिर इस तरह के जो हैं ये नार्स के हैं, ठीक है जी। फिर NYX के हैं काफी सारे।
एक सितम सेफोरा 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 ऑल सेफोराज ज्यादा हुदा बड़ा अच्छा ब्रांड है हुदा सफूरा हाँ जी ये सारी सहेलियां होंगी या जी आपको ना किसी दिन फैंटी लग जानी है नहीं पहनती नहीं मैंने कहा तो ये मैं अभी इसको ठीक करती हूँ हाँ फिर मैं आपको ये ठीक करके तो मैं दिखाऊंगी चलो हाँ मुझे बड़ा अच्छा एक और शेड आया हाय 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 मतलब एक और भैन निकल आई ओए ओए ये देखिए इस शेड को कहते हैं इट्स रस्ट हाँ, रस्ट कलर Orange सा। हाँ वाह जी वाह कलर मजा ही आ और ये गया किसका है सेफोरा ये भी सफूरा है अच्छा ओके सफूरा सफूरा चलिए जी, कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पढ़ लेते हैं, कुछ नेगेटिव भी आ जाते हैं, ज़्यादातर बहुत अच्छे आते हैं। जैसे ये एक हमें आया हुआ है, सो क्यूट मामा इज जस्ट लाइक अ किड, थैंक यू सो मच। फिर एक आया हुआ है जनाब के ऑलवेज रिमेंबर योर ओवरसीज व्यूअर्स हाउ दे कैन बाय एंड जैसे कंट्री से बाहर क्या चीज़ डिलीवर होती है ऑनलाइन वो क्या मंगवा सकते हैं। तो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज या मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स, तो पिछले वाला व्लॉग आप देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब भी आप पाकिस्तान विजिट करना चाहें तो आप इसी शॉप पे आकर शॉल्स ले सकते हैं। मेरा मतलब है कि ले ही, मैं तो कहती हूँ इस शॉप से, इट्स अ गुड शॉप। उसके अलावा ऑनलाइन आपको जब शॉप का नाम बता दिया जाता है तो आप अपने गूगल करके देख सकते हैं कि उनकी ऑनलाइन क्या सर्विस है, कर सकते हैं, you can call them। डिटेल मुझे इतनी नहीं पता होती है। फिर उसके बाद जनाब स्टोरी ऑफ वैरायटी ने कहा कि यस मिस अंजुम रल्ली पर ज़रूर व्लॉग बनाएं प्लीज़, और इन्होंने कहा कि शॉल्स अच्छी हैं लेकिन बिट एक्सपेंसिव है। सबका राइट है कि वो अपना अपना एक व्यू रखे, वो बता सकता है। जी हाँ, मुझे भी थोड़ी महंगी ही लगी, लेकिन महंगाई ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा हो गई भी है। उसके अलावा जनाब कहा है कि कैन वी बाय ऑनलाइन आउट ऑफ कंट्री। अब ये महाराजा वालों से मैं पूछूंगी तो मैं फिर ज़रूर आपको बताऊंगी कि उनकी ऑनलाइन मंगवाने के लिए क्या उन्होंने रखा हुआ है। या वो कॉल कर लें, कॉल करके उनसे पूछ लें। अच्छा जी, मैंने अपनी जो पिक्चर्स लगाई थी पिछले से पिछले व्लॉग में, वो लोगों ने बहुत पसंद की हैं, थैंक यू सो मच। मुझे लोगों ने कुछ लोगों के साथ रिजेंबल भी किया है। किसी ने कहा है आप करिश्मा कपूर लग रही हैं, किसी ने कहा है कि आप सैफ अली खान की फर्स्ट वाइफ, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो लग रही हैं। तो इससे जाहिर होता है कि आपने तस्वीरें देखी हैं और पसंद की हैं। नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं जनाब, और वो ज़्यादातर फेक अकाउंट से आते हैं जिसमें कि इतनी नफरत मैं डिलीट नहीं करती। मैं कहती हूँ ज़रा इनको इनके दिल हल्के कर लेने दें। नफरत करने से कुछ भी नहीं हासिल होता है। आप अगर कोई नफरत से किसी को कुछ कहते हैं तो वो अगला बंदा हर्ट होता है, और वो आप जवाबदेह हैं क़यामत वाले दिन कि आपने बगैर वजह के किसी को क्यों हर्ट किया। कुछ तो कमेंट्स ये इसी तरह है कि जैसे छोटे होते हैं वो कहते हैं ना तू गधा है, कहते नहीं तू ही गधा है, जो किसी को कहता है वही होता है। हाँ, जो किसी को कहता है बहरहाल वही होता है। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम लोग मेरे बालों की तारीफ करते हैं। कुछ हेटर्स ऐसे हैं जो अभी 2 दिन पहले जिन्होंने बनाए हैं अपने अकाउंट बनाए हैं, सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि मुझे नफरत दिखा सकें। ये कोई बहुत ही इस तरह के हैं जो दिल में कीना रखने वाले टाइप लोग हैं कि जी पोटी के कलर वाले बालों वाली मामा। तो आप देखिए कि आपको मैं एक बात बताऊं कि इंसान या तो डूब जाएगा या तर जाएगा अपनी ज़बान की वजह से। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल सेलेक्टिंग सम वर्ड्स जो आप दूसरों के लिए यूज़ करते हैं। फिर ये कि जी इस औरत को रानी से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस औरत को रानी से माफ़ी मांगनी चाहिए। यार किस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए? हमने तो उनको कहा ही कुछ नहीं है, हमने तो किसी को भी कुछ नहीं कहा है। मेरा तो पक्का यकीन है कि जिसने भी मेरे घर में चोरी की है वो जाने और ऊपर बैठा हुआ अल्लाह जाने। तो ये जो आप लोगों ने जिन्होंने भी ये कमेंट्स किए हैं, ये तो बहुत फ्यू हैं एंड आई डोंट केयर। ना मैंने डिलीट किए हैं, ऑनेस्टली मुझे परवाह ही नहीं है, ना मैंने वहाँ पर जवाब दिया है। और ये कि जी डिलीट कर देती हैं आप, मैं नहीं डिलीट करती। हेट स्पीच जो है वो
खुद ही डिलीट हो जाती है। खुद ही ये यू जो है जी, वो अपने इसको फिल्टर हो जाता है ना। ट्यूब वाले हम तो यूट्यूब खुद वाले मैं तो फिल्टर कहती हूँ कर कि देते हैं। नेगेटिव कमेंट्स करने वाले भाई करें, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि बाबा ने कहा है, जो कहता है वही होता है। उसके सारे गुनाह चढ़ा, मेरा दिल टूटा, उसका वो जवाब देगा, तो नुकसान किसको है, मुझे या जो नेगेटिव कमेंट कर रहा है। बहरहाल लेकिन ये है कि आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं और मुझे उसकी रिस्पेक्ट होती है। आई डोंट से कि मेरी तारीफ़ें ही करते रहें, लेकिन अगर कोई तारीफ़ करता है जो भी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।